और अब बात पंचायतों के अजब गजब वे फैसले जिनसे लोग खौफ खाते हैं। शुरुआत उदयपुर से, जहां एक प्रेमी जोड़े को शादीशुदा जिंदगी से बाहर निकल प्यार करने की बेरहम सजा दी गई। गांव वालों ने सरेआम महिला के कपड़े उतारे और पेड़ से बांधकर प्रेमी प्रेमिका की जमकर पिटाई की। पंचायत का अंधा कानून, महिला को सरेआम किया जलील। इन तस्वीरों की असलियत सभ्य समाज पर तमाचा है। ये तस्वीरें उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर साराडा तहसील की है। यहाँ के कोलर गांव में भीड़ इकट्ठा हुई है एक अजीब तमाशा देखने के लिए। यहाँ कुछ ही देर पहले इंसानियत शर्मसार हुई। जो महिला आपको इस वक्त कपड़ों से ढकी दिख रही है, कुछ देर पहले उसका तमाशा बनाया गया, वो भी बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके सामने। इस महिला के कपड़े उतारकर इसे जंजीरों के सहारे पेड़ से बांधा गया। इसके साथ ही इस लड़के को भी पेड़ से बांधा गया था। दोनों की सरेआम जबरदस्त पिटाई की गई। दरअसल इन्हें ये सजा दी जा रही है प्यार करने की। गांव वालों के सामने गुनाहगारों की तरह बिठाया गया ये जोड़ा एक दूसरे से प्यार करता था। मुश्किल ये थी कि महिला शादीशुदा थी। समाज के डर से दोनों चंद दिनों पहले ही गांव से बाहर चले गए थे। रविवार को ये दोनों गांव वालों के हत्थे चढ़ गए। फिर शुरू हुआ गांव वालों की बेरहमी का सिलसिला। मेरे साथ में उन्होंने मेरे बाल काटे और रस्सी से बांध दिया। उसके साथ में इसको नंगा किया और उसके बाल काटे, तो एकदम नंगा करके फिर बिठाया था सब लोगों के सामने। क्या बात हुई थी? नंगा कर दिया। गांव वालों ने पहले तो कानून तोड़ा, फिर ढिठाई दिखाई। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस प्रेमी जोड़े को छुड़ाने की कोशिश की तो उन पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों की पिटाई की। आखिरकार पुलिस को गांव वालों पर ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस इन्हें छुड़ाकर साथ ले जाने में कामयाब रही। 2 अभियोग दर्ज किए गए। एक महिला को जो उसकी लज्जा भंकी एवं उसके कपड़े फाड़े, उसको निर्वस्त्र किया, इस संबंध में एवं दूसरा अभियोग दर्ज किया गया है जो सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की, पुलिस पे पथराव किया। तो दोनों मुकदमे दर्ज होकर उनका अनुसंधान किया जा रहा है। वह एडिशनल एसपी मौके पे है, डीवाईएसपी मौके पे है। हैरानी थी कि इस जोड़े को जहां सजा दी जा रही थी वहां छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां भी मौजूद थे। सवाल ये है कि आखिर सभ्यता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले गांव के लोग बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे थे। सवाल ये भी है कि इस बर्बर तरीके से किसी को सजा देने का अधिकार उन्हें किसने दिया। अगर इस जोड़े ने कोई गलती की थी तो पुलिस के पास क्यों नहीं ले गए। जाहिर है ये सवाल ऐसे हैं जिसे परंपरा के नाम पर ऐसी पंचायतें टालती आई थी। प्रताप सिंह राठौर, उदयपुर, आज तक। और अब बात बिहार के बक्सर की, जहां सवालों में है ग्राम कचहरी का एक अजीबोगरीब फैसला। ग्राम कचहरी ने सौतेली मां और बेटे को पति पत्नी का दर्जा दे दिया है। दोनों के बीच अवैध संबंधों पर कानूनी कार्रवाई के बदले उसे मान्यता दी गई है। ग्राम कचहरी का अजब फरमान, सौतेली मां बेटे को दिया पति पत्नी का दर्जा। कानून के खिलाफ ग्राम कचहरी का फैसला। चंद दिनों पहले तक इनके बीच मां बेटे का रिश्ता था, लेकिन आज ये पति पत्नी है। ये नतीजा है ग्राम कचहरी के अनोखे फरमान का। दरअसल 10 साल पहले पूनम देवी की शादी चवहार से हुई थी। उस वक्त पूनम की उम्र 24 साल थी और उसके पति की उम्र 50 के पार। उम्र का ये फासला रिश्तों में भी दूरी की वजह बनी। जवाहर का बेटा विकास पूनम का हम उम्र था। दोनों एक ही घर में रहते थे। नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे जवाहर से पूनम की दूरी बढ़ती गई वो विकास के करीब आती गई। 4 साल पहले दोनों रिश्तों की मर्यादा लांघ गए। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इस दौरान दोनों के 2 बच्चे भी हुए। अभी आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया है। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं जाएंगे, कहीं स्टेशन पर। शुरू में इनके संबंध का पता किसी को नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे जवाहर को इसकी खबर हो गई। मामला ग्राम कचहरी तक पहुंचा। कचहरी की 13 सदस्यों ने दोनों की बातें सुनते हुए अजीब सा फैसला सुनाया। पूनम, जो रिश्ते में विकास की सौतेली मां थी, उसे विकास की पत्नी करार दे दिया। हम लोग न्यायपालिका है,
तो मेरा फर्ज है कि खाई को पटना, खाई को बढ़ाना नहीं। मैं अपने ग्राम कचहरी के 2 जीव को हत्या नहीं चाह रहा था, इसलिए हमने जो उस सब का फैसला देखा, सही समझा। ग्राम कचहरी का दावा है कि उन्होंने इस शादी की इजाजत इसलिए दी ताकि खून खराबा न हो, लेकिन हैरानी है कि उन्होंने इस मुश्किल का कानूनी हल ढूंढने की कोशिश नहीं की। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के तहत ग्राम कचहरी को सिविल कोर्ट के अधिकार दिए गए हैं। हालांकि फैसला सुनाने से पहले ग्राम कचहरी के 13 सदस्य शायद भूल गए थे कि हिंदू मैरिज एक्ट ऐसे रिश्तों में शादी की इजाजत नहीं देता। आज तक ब्यूरो। पंचायत के फैसलों का एक खूनी अंजाम दिखा गाजियाबाद में। एक प्रेमी प्रेमिका को पंचायत ने अलग रहने की सजा सुनाई तो प्रेमी ने प्रेमिका को चाकुओं से गोद दिया, फिर खुदकुशी भी कर ली। हम प्रेमी की इस करतूत को किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन यहां सवाल पंचायत के फैसले पर भी उठ रहे हैं। पंचायत के अजब गजब फरमानों का नतीजा, खून से लथपथ पड़ी महिला की लाश। कुछ ही दूर पर इसके प्रेमी की भी लाश मिली है। बताया जा रहा है कि प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसे चाकुओं से गोद दिया। हत्या के बाद उसने खुद की भी जान ले ली। जो नाम का व्यक्ति मौके में जिसकी डरवाली मिली है, जिसका प्रेमी बताया जा रहा है, उसने आने के बाद कहा कि जाके एक बीड़ी का बंडल ले आओ। वो ये बताया कि अपना हाथ पीछे छुपाए हुए, लगता है कुछ हाथ में छुपा के रखा हुआ। वो जैसे बच्चे को 20 रुपए का नोट दिया, वो बीड़ी का बंडल लाने के गया और लौट करके 5-7-10 मिनट के अंदर लौटा है। जब वो तो उसकी माँ बिल्कुल घर के बाहर वो चाकू से मिली बड़ी थी, और उसे देख करके रोना चिल्लाना। दरअसल लोनी के रहने वाले प्रेम और सुनीता एक दूसरे से प्यार करते थे। इनके प्यार में एक पेच था। सुनीता पहले से शादीशुदा थी। यही वजह थी कि समाज के डर से वे दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे। मुश्किल तब और हुई जब कुछ दिनों पहले इलाके की पंचायत को इनके प्रेम प्रसंग का पता चल गया। पंचायत बैठी और फरमान सुना दिया कि प्रेम और सुनीता को अलग रहना होगा। वे दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते। बताया जा रहा है कि पंचायत के इसी फरमान से बौखलाए प्रेम ने सुनीता की हत्या कर खुदकुशी कर ली। जाहिर है प्रेम ने जो किया वो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन यहाँ सवालों के घेरे में पंचायत का फैसला भी है। इस प्रेम प्रसंग का कानूनी हल भी निकाला जा सकता था, लेकिन पंचायत ने तमाम कानूनों को ताक पर रखकर जोर जबरदस्ती से दोनों को अलग करना चाहा। जाहिर है पंचायत के इस फैसले को जायज नहीं ठहराया जा सकता। भोलेनाथ शर्मा, गाजियाबाद, आज तक।